हाय स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू आइज़र ब्रिश एकेडमी। और आज हम करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 4.4 का क्वेश्चन नंबर 1। तो अब चलिए हम स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करती हूँ कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और मेरी वीडियो को लाइक करें अगर आप लोगों को मेरी अच्छी तरह से समझ आती है तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर 1 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास, रैशनलाइज डिनोमिनेटर्स ऑफ फॉलोइंग। वो कह रहे हैं कि जो नीचे इन्होंने क्वेश्चंस दिए हुए हैं उनके हमने डिनोमिनेटर्स को रैशनलाइज करना है। यानी हमारे पास जो आप लोगों को पता होगा एक रैशनल नंबर्स होते हैं और एक इरैशनल नंबर्स होते हैं। तो ये हमारे पास जो डिनोमिनेटर्स हैं वो इरैशनल में दिए गए हैं, उनके डिनोमिनेटर्स को हमने रैशनल नंबर्स में कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो अब यहाँ पे हमारे पास जो फर्स्ट पार्ट है वो है 3/4 √3। √3 जो है ये हमारे पास इरैशनल नंबर है। अब रैशनल नंबर और इरैशनल नंबर को डिफाइन करने का करूँगी तो फिर टाइम ज़ाया होगा, क्योंकि आप लोगों ने पहले पढ़े हुए हैं चैप्टर नंबर 2 में, अच्छे से आप लोगों ने इसको रीड किया हुआ है। तो जो रैशनल नंबर्स हैं हमने इनको उनमें कन्वर्ट करना है। √3 हमारे पास क्या है, इरैशनल नंबर। अब जो हमारे पास 4 है वो तो रैशनल नंबर है और 3 भी रैशनल नंबर है। तो हम क्या करेंगे, √3 को, यानी जो 4 √3 है इसको रैशनलाइज करेंगे। रैशनलाइज अब हम इसको किस तरह से कर सकते हैं, हमारे पास तो ये एक पूरी वैल्यू मौजूद है। तो स्टूडेंट्स अब हम क्या करेंगे, अब हम ये करेंगे कि जो हमारे पास डिनोमिनेटर है उसको एक दफ़ा इससे मल्टीप्लाई कर देंगे और एक दफ़ा हम डिवाइड कर लेंगे। यहाँ पे क्या है हमारे पास, 3/4 √3। ठीक है, अब स्टूडेंट्स जैसा कि मैंने अभी आप लोगों को बताया है, एक दफ़ा हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे 4 √3 को। ये हमारे पास डिनोमिनेटर है ना 4 √3, तो हम एक दफ़ा इसको मल्टीप्लाई कर देंगे और एक दफ़ा हम इसको डिवाइड कर देंगे। मतलब क्या करेंगे, 4 √3/4 √3 यही कर देंगे हम। ये चीज़ आ गई स्टूडेंट्स। अब स्टूडेंट्स हमें अब इस स्टेप में क्या करना है, यहाँ पे अब हमने इसको मल्टीप्लाई कर देना है। हमने पहले मेंशन किया मल्टीप्लाई करते हुए, अब हमने इसको डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर देना है। मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, 3 × 4 √3/4 √3 इंटू, या मल्टीप्लाई लिखते हैं 4 √3, ये चीज़ आ गई। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे हमारे पास 4 √3 मल्टीप्लाई 4 √3 है, इट्स मीन के 4 √3 का होल का स्क्वायर आ जाएगा। और यहाँ पे 3 जो है वो इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो मल्टीप्लाई कर लेते हैं। और स्टूडेंट्स एक और बात है, यहाँ पे हमारे पास 4 √3 है, इसका मतलब है कि 4 मल्टीप्लाई √3। ठीक है, मल्टीप्लाई हो रहा है, जब दरमियान में कोई साइन नहीं होता इट्स मीन के वो आपस में चीज़ें मल्टीप्लाई हो रही हैं। तो अब हम करते हैं, तो 3 को 4 के साथ मल्टीप्लाई करें तो क्या आता है, 12। और इस तरह से 3 को √3 के साथ मल्टीप्लाई करें तो वही बात आती है, तो √3 ऐसी आ जाएगी, क्योंकि हम अंडर के साथ इसको मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। तो 12 √3 आ जाएगा हमारे पास। उसके बाद नीचे हमारे पास क्या आ जाएगा, 4 √3 का होल का स्क्वायर, मतलब ऐसे आ जाएगा ये चीज़। ठीक है, अब यहाँ पे स्टूडेंट्स हमारे पास जो स्क्वायर होता है वो क्या होता है, स्क्वायर को हम कैंसिल कर सकते हैं किसके साथ, अंडर के साथ। अगर मैं स्क्वायर इनको ऊपर अलग अलग से दूं, यानी ये चीज़ तो ऐसी आ जाएगी क्योंकि ये मज़ीद सॉल्व नहीं हो सकती। 4 का स्क्वायर दो तो क्या आ जाता है, 16। उसके बाद √3 का स्क्वायर दो तो 3 का जो स्क्वायर है वो हमारे पास अंडर से कैंसिल हो सकता है, क्योंकि अंडर जो है उसकी वैल्यू होती है 1/2। 1/2 मल्टीप्लाई 2 इज इक्वल टू 1। तो हमारे पास ये 2 जो है वो अंडर से कैंसिल, क्या बच गया हमारे पास, 16 × 3। तो अब आप लोग 16 को 3 के साथ मल्टीप्लाई कर लें तो क्या आ जाएगा, 16 3 टाइम आई थिंक सो 48, तो 48 आ जाएगा हमारे पास। अब यहाँ पे करें तो 12 1 टाइम 12 एंड 12 4 टाइम 48 होता है, इज इक्वल टू हमारे पास क्या बच गया, ऊपर हमारे पास जस्ट 1 √3, इट्स मीन क्या 1 मल्टीप्लाई √3 मल्टीप्लाई करेंगे तो √3 आएगा, तो √3 लिख लें और नीचे आपके पास क्या आ गया, 4। तो यही फिर आपका आंसर है। आई होप कि आप लोगों को इस पार्ट की समझ आई होगी। अब करते हैं इसका सेकंड पार्ट। अब इसका सेकंड पार्ट है 14/√98। अब इसको भी रैशनलाइज करना है, क्योंकि जो √98 है ये एक इरैशनल नंबर है। ठीक है, √98 को अब हम जब रैशनलाइज करेंगे तो क्या करेंगे, सेम प्रोसीजर होगा। एक दफ़ा √98 को मल्टीप्लाई कर देंगे और एक दफ़ा डिवाइड, यानी
14 बाय अंडर रूट 98 मल्टीप्लाई अंडर रूट 98 बाय अंडर रूट 98, ठीक है। 14 बाय अंडर रूट 98 मल्टीप्लाई अंडर रूट 98 बाय अंडर रूट 98। अच्छा, कुछ स्टूडेंट्स के ज़हन में यकीनन ये सवाल होगा कि हम अंडर रूट 98 को अंडर रूट 98 से कैंसिल कर सकते हैं, तो हम क्यों नहीं कैंसिल कर रहे। अब स्टूडेंट्स हमने ये चीज़ रखी ही इसलिए है, लगाई ही इसलिए है ताकि हम इसको इसके साथ मिला कर सिंप्लीफाई कर सकें। हमने इसलिए नहीं रखी कि आपस में कैंसिल कर दें। आपस में कैंसिल करके तो हमारे पास वही 1 आ जाएगा, तो 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, यही चीज़ वापस आ जाएगी। हमने इनको यूज़ करते हुए इस जो नीचे वाले जो डिनोमिनेटर है इसको हमने रैशनलाइज करना है, तो हमने रैशनलाइजिंग के लिए ये प्रोसीजर किया है, ठीक है स्टूडेंट्स। आई होप कि आप लोगों की ये वाली कन्फ्यूजन थोड़ी सी क्लियर हुई होगी। अब 14 को अंडर रूट 98 के साथ मल्टीप्लाई करें तो क्या आ जाएगा, 14 अंडर रूट 98। क्योंकि मैंने आप लोगों को अभी पिछले फर्स्ट पार्ट में भी ये बताया कि जब कोई भी चीज़ हमारे पास लिखी होती है अंडर रूट के साथ, तो उसका मतलब क्या होता है कि वो अंडर रूट के साथ मल्टीप्लाई हो रही है। तो 14 को अंडर रूट 98 के साथ मल्टीप्लाई किया तो मैंने 14 अंडर रूट 98 लिख दिया। जैसे कि यहाँ पे 4 अंडर रूट 3 पहले से लिखा हुआ था, इसका मतलब क्या था कि 4 मल्टीप्लाई अंडर रूट 3, ठीक है। तो 14 मल्टीप्लाई अंडर रूट 98 या 14 अंडर रूट 98 वही चीज़ होती है। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में देखें तो 98 और ये अंडर रूट 98, अंडर रूट 98 और अंडर रूट 98 क्या बन जाएगा, अंडर रूट 98 का स्क्वायर। अभी मैंने आप लोगों को बताया कि जो स्क्वायर होता है वो अंडर रूट के साथ कैंसिल हो जाता है। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, यहाँ पे हम 14 और अंडर रूट 98 जो है इसका कहते हैं उसको एलसीएम ले लेंगे, ठीक है, फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे हम 98 की फैक्टराइजेशन करते हैं तो 98, ठीक है, 2 4 टाइम 8, 2 9 टाइम 18, 7 7 टाइम 49 एंड 7 1 टाइम 7 क्या आ गया, 2 अंडर रूट 7 का स्क्वायर। यहाँ पे लिख लेंगे 14, यहाँ पे हमारे पास ऐसे ही रहेगा। अंडर रूट 98 की अब हमने फैक्टराइजेशन किया तो क्या आ गया, 2 मल्टीप्लाई 7 का स्क्वायर। 7 टाइम 14 होता है, आप 14 भी लिख सकते हैं और 7 का स्क्वायर भी लिख सकते हैं। 7 का स्क्वायर मैं इसलिए लिखूंगी क्योंकि हमने फिर इसको इसके साथ कैंसिल भी करना है। सॉरी 14 नहीं 49। अच्छा, तो हमें इसको इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 2 अंडर रूट के अंदर ही रहेगा और 7 हमारे पास अंडर रूट से बाहर आ जाएगा। बाय 98 का स्क्वायर था तो जो स्क्वायर होता है वो अंडर रूट से कैंसिल हो जाता है और सिर्फ 98 बच गया हमारे पास। उसके बाद हम देखते हैं तो हमारे पास 14 मल्टीप्लाई 7 अंडर रूट से कैंसिल हुआ है, 7 बाहर आ जाएगा और जो हमारे पास 2 है वो अंडर रूट के अंदर ही रहेगा। सॉरी, बाय 98 था। अब स्टूडेंट्स इस स्टेप में आप 14 को 7 के साथ मल्टीप्लाई कर दें। 14 को जब हम 7 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 98 आ जाता है। मल्टीप्लाई अंडर रूट 2 लिखें या अंडर रूट 2 लिखेंगे वही बात होगी। बाय 98 था तो 98, ये चीज़ आ गई स्टूडेंट्स। अब यहाँ पे 98 जो है वो हमारे पास 98 से कैंसिल हो सकता है। 98 1 टाइम 98 और 98 1 टाइम 98, ये चीज़ आ गई। पीछे हमारे पास क्या बचा, 1 मल्टीप्लाई अंडर रूट 2 करेंगे तो अंडर रूट 2 ही आ जाएगा, तो इज इक्वल अंडर रूट 2 हमारे पास आंसर है। अब यहाँ पे डिनोमिनेटर कैसे रैशनलाइज हुआ, डिनोमिनेटर हमारे पास क्या बच गया, 1, तो 1 हम नहीं लिखते इसलिए हमने नहीं लिखा। तो हमारे पास जो रैशनलाइज होके डिनोमिनेटर क्या आया था, 1 आया था। और यहाँ पे जब हमने डिनोमिनेटर को रैशनलाइज किया था तो हमारे पास 4 आया था। आई होप कि आप लोगों को साथ साथ समझ आ रही होगी कि रैशनलाइजिंग होती किस प्रोसीजर के तहत है और रैशनलाइजिंग होती क्या है। अब इसका थर्ड पार्ट करते हैं। अब स्टूडेंट्स इसका थर्ड पार्ट है 6 बाय अंडर रूट 8 अंडर रूट 27। तो अब हमने क्या करना है, अब हमने इसके डिनोमिनेटर को भी रैशनलाइज करना है। डिनोमिनेटर हमारे पास क्या है, अंडर रूट 8 मल्टीप्लाई अंडर रूट 27। अब हम वही सेम स्टेप करेंगे, क्या करते हैं हम कि 6 बाय अंडर रूट 8 अंडर रूट 27 मल्टीप्लाई अंडर रूट 8 अंडर रूट 27 बाय अंडर रूट 8 अंडर रूट 27। ठीक है स्टूडेंट्स। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे भी हम वो करेंगे। अब हम क्या करेंगे, 6 को इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। जब आप 6 को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, 6 अंडर रूट 8 अंडर रूट 27।
ठीक है, ये चीज़ आ जाएगी। बाय √8 मल्टीप्लाई √27 है, तो √8 √27 का होल स्क्वायर मल्टीप्लाई √27 कर लें, या फिर आप √27 का होल स्क्वायर ऐसे भी लिख सकते हैं, क्योंकि इसका मतलब भी वही है कि ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं। अब स्टूडेंट्स हम क्या करेंगे नेक्स्ट स्टेप में, इज इक्वल, अब 6 √8 है और √27 है, तो हम इन दोनों को एक √ के अंदर भी कर सकते हैं, तो हम इनको एक √ के अंदर कर लेते हैं। क्या आ जाएगा, 8 मल्टीप्लाई 27, क्योंकि ये जो दोनों √ थे ये आपस में मल्टीप्लाई ही हो रहे थे, बाय अब √8 और √27 का होल स्क्वायर है। इसका मतलब क्या होगा कि √8 का स्क्वायर मल्टीप्लाई √27 का स्क्वायर, तो क्या होगा, जो हो जाएगा कि जो दोनों √ हैं वो हमारे पास स्क्वायर से कैंसिल हो जाएंगे। क्या बच गया, 8 मल्टीप्लाई 27। तो 8 को जब आप 27 से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आ जाता है, 216। तो अब मैं यहाँ पे कर रही हूँ, आप लोग नेक्स्ट पेज पे कर लीजिएगा या नीचे कर लीजिएगा। अब मैं यहाँ पे करती हूँ, तो 6 मल्टीप्लाई √8 मल्टीप्लाई 27 है, तो 8 मल्टीप्लाई 27 करेंगे तो 216 आ जाएगा, तो 6 √216। अब इस स्टेप में हम 216 की फैक्टराइजेशन करेंगे। उससे पहले हम डिनोमिनेटर लिख लेते हैं। डिनोमिनेटर हमारे पास क्या है, 8 मल्टीप्लाई 27, तो 8 को जब आप 27 से मल्टीप्लाई करेंगे तो भी हमारे पास क्या आ जाएगा, 216। ये चीज़ आ गई। 6 जो है वो 216 से कैंसिल हो सकता है। 6 1 टाइम 6, 6 3 टाइम 18 एंड 6 6 टाइम 36, तो 36 आ जाएगा आपके पास। यहाँ पे 216 है और यहाँ पे 36 है। अब स्टूडेंट्स हमने करनी है 216 की फैक्टराइजेशन। यहाँ पे कर लेते हैं 216, 2 1 ज़ा 2, 0 आ जाएगा, और 2 8 टाइम 16, 2 5 टाइम 10, 4 टाइम 8, 2 टाइम 4, 2 7 टाइम 14, उसके बाद 3 9 टाइम 27, 3 टाइम 9 एंड 3 1 टाइम 3। तो क्या आ गया, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3, यानी कि 2 स्क्वायर मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 स्क्वायर मल्टीप्लाई 3, यह आ जाएगा। √ के अंदर ही सारी वैल्यू लिखी जाएगी, क्योंकि जो 216 है वो हमारे पास √ के अंदर मौजूद है। 2 स्क्वायर मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 स्क्वायर मल्टीप्लाई 3, जहाँ पे स्क्वायर्स होंगे वो हमारे पास कैंसिल हो जाएंगे इससे, ठीक है। तो अब 36 बचा है, तो ऐसे ही 36 लिखा जाएगा। उसके बाद अब स्टूडेंट्स हम करते हैं, तो जो जिसके स्क्वायर्स हमारे पास √ से कैंसिल होते हैं सिर्फ वही वैल्यू हमारे पास √ से बाहर लिखी जाती है। तो यहाँ पे स्क्वायर 2 का स्क्वायर कैंसिल हुआ है और 3 का स्क्वायर कैंसिल हुआ है। 2 और 3 बाहर आ जाएंगे और 2 मल्टीप्लाई 3 √ के अंदर रहेंगे, ठीक है। तो 2 मल्टीप्लाई 3 बाहर आ गए √ से, और √ के अंदर क्या रह गया, 2 मल्टीप्लाई 3 बाय क्या है, 36, ये चीज़ है। तो 2 मल्टीप्लाई 3 इज इक्वल टू 6, √2 मल्टीप्लाई 3 इज इक्वल टू 6 बाय 36। अब ये जो 6 है ये 36 से कैंसिल हो सकता है। 6 1 टाइम 6, 6 6 टाइम 36, तो हमारे पास क्या लेफ्ट हो जाएगा, √6 बाय 6। तो फिर यही स्टूडेंट्स आप लोगों का आंसर होगा। होप कि आप लोगों को समझ आई होगी। अब कहते हैं इसका फोर्थ पार्ट। अब स्टूडेंट्स जो हमारे पास इसका फोर्थ पार्ट है वो है 1/3 + 2 √5। अब जो √5 है ये हमारे पास इरेशनल नंबर है, इसको हमने रैशनलाइज करना है, यानी डिनोमिनेटर में जो यहाँ पे प्रेजेंट है। अब इसको हम करते हैं सॉल्व, तो क्या आ जाएगा, हम क्या करेंगे, वही सेम प्रोसीजर होगा, लेकिन इस दफ़ा थोड़ी सी डिफरेंस ये होगा, मतलब कि थोड़ा सा डिफरेंट यूँ होगा कि पहले हमारे पास जो वैल्यू थी डिनोमिनेटर में उसमें कोई भी चीज़ यानी कि साइन कोई भी प्रेजेंट नहीं था। वहाँ पे हमारे पास क्या था, जस्ट √4 था या 2 √4 था, बीच में कोई साइन नहीं था। जैसे कि यहाँ पे प्लस है और यहाँ पे हमारे पास 5th क्वेश्चन में माइनस है। तो अब हम क्या करते हैं, इस तरह की सिचुएशन में हमने जो डिनोमिनेटर है उसको मल्टीप्लाई करना होता है उसका कंजुगेट लेके। कंजुगेट क्या होता है स्टूडेंट्स, जैसे कि यहाँ पे है 3 + 2 √5। कंजुगेट का मतलब होता है कि जो सेंटर वाला साइन है हमारे पास उसको हमने प्लस है तो माइनस में चेंज कर देना है। यानी हमारे पास एक फार्मूला बन जाएगा, यानी एक चीज़ बन जाएगी। फार्मूला या आप लोग नेम दे लें इसको, जैसे कि ये हमारे पास a है प्लस जो हमारे पास √b है, ठीक है। √रूट में कोई चीज़ प्रेजेंट हो
पहले सिंपल वैल्यू प्रेजेंट हो और उसके बाद जो हमारे पास वैल्यू है वो अंडर रूट में प्रेजेंट हो, तो उसको जो हमारे पास कॉम्प्लेक्स चीज़ आ जाएगी उसके दरमियान वाला साइन चेंज कर देना, हमारे पास क्या कहलाएगा कि उसका हमने कंजुगेट ले लिया। यहाँ पे हमने इसका कंजुगेट लेना है, तो कंजुगेट लेना नहीं है, कंजुगेट हमने जो कंजुगेट होगा एक दफ़ा मल्टीप्लाई कर देना और एक दफ़ा डिवाइड कर देना है इसके साथ, यानी मल्टीप्लाई। अब ये 3 + 2 √5 है तो 3 - 2 √5 हो जाएगा बाय 3 - 2 √5। ठीक है, आपने कंजुगेट के साथ ही इसका जो कंजुगेट है डिनोमिनेटर का वही लेके मल्टीप्लाई करना है और उसी को डिवाइड करना है। ठीक है, होप कि आप लोगों को समझ आ रही होगी। उसके बाद अब हम करते हैं तो 1 को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम यही चीज़ आ जाएगी, तो ऐसे लिख देते हैं, या आप लोग एक स्टेप लिख सकते हैं कि 1 मल्टीप्लाई। ठीक है, 1 को इसके साथ मल्टीप्लाई करते हुए एक दफ़ा मेंशन कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास क्या आ गया है 3 + 2 √5 मल्टीप्लाई 3 - 2 √5। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे हमारे पास जैसा कि आप लोग पिछले चैप्टर 4 करते आए हैं, इसमें हमने क्या किया फार्मूलाज लगाए, अलजेब्राइक फार्मूलाज। तो एक अलजेब्राइक फार्मूला है हमारे पास a + b × a - b = a² - b²। तो अब हम इसी फार्मूले को पुट करेंगे तो 3 हमारे पास a हो जाएगा और फिर b हमारे पास हो जाएगा 2 √5। तो 3 + 2 √5 × 3 - 2 √5 = 3² माइनस, ऐसे भी लिख सकते हैं 2 √5²। ठीक है, अब स्टूडेंट्स हम यहाँ पे इसका स्क्वायर लेंगे। 3 - 2 √5 मज़ीद सॉल्व नहीं हो सकता, ये ऐसे ही रहेगा भाई। 3 का स्क्वायर लो तो क्या आ जाता है 9 माइनस, अब मैंने आप लोगों को बताया था जिनके दरम्यान में कोई साइन नहीं होता वो आपस में मल्टीप्लाई हो रहते हैं, तो 2 × √5 हो रहा है, तो यहाँ पे 2 का स्क्वायर लेंगे तो क्या आ जाएगा 4। होल का स्क्वायर है, इट्स मीन के √5 का अलग से स्क्वायर है, तो जो अंडर रूट है वो स्क्वायर के साथ कैंसिल हो जाता है, तो हमारे पास जस्ट क्या लेफ्ट हो जाएगा 5। अब 5 क्या होगा, हम ऐसे लिख देंगे क्या 5, तो हमारे पास 45 बन जाएगा। हम ऐसे नहीं लिखेंगे बल्कि 4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 5 को, ऐसे आ जाएगा। उसके बाद आप इसको चाहे सेपरेटली लिख लें, इस तरह से लिख लें ब्रैकेट के अंदर ही, क्योंकि अभी आपने इसको सॉल्व करना है। तो 3 - 2 √5 ऐसे ही रहेगा बाय 9 - 4 × 5 = 20 होता है, तो 9 - 20। अब यहाँ पे 3 - 2 √5 ऐसे लिख दिया बाय 9 - 20 करो तो क्या आ जाएगा, माइनस प्लस क्या होता है माइनस, हम करेंगे माइनस और साइन कौन सा लगेगा बड़ी वैल्यू वाला, बड़ी वैल्यू कौन सी है 20 है, 20 के साथ कौन सा साइन है माइनस का, तो माइनस का साइन लगेगा। और 20 में से जब आप 9 को माइनस करते हैं तो क्या लेफ्ट हो जाता है 11, तो -11। अब स्टूडेंट्स ये चीज़ आप लोगों के पास आ गई है, लेकिन अकॉर्डिंग टू योर बुक, आप लोगों की बुक में जो आंसर है हमारे पास वो है 1/-11 या -1/11 × 3 - 2 √5। तो स्टूडेंट्स क्या आप लोग इस चीज़ को ऐसे नहीं लिख सकते, लिख सकते हैं ना। अब उन्होंने इस तरह से आंसर क्यों दिया हुआ है, क्यों उन्होंने ऐसे ही आंसर क्यों नहीं दे दिया, क्योंकि जो हमारे पास डिनोमिनेटर है वो माइनस में आया हुआ है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे माइनस जो है वो कॉमन में ले लेंगे। अगर मैं यहाँ पे माइनस कॉमन में लेके -3 - 2 √5/11 लिख दूँ तो वो भी ठीक होगा, लेकिन अगर ये ज़्यादा बेहतर होगा कि हम उसको दूसरी तरह से लिखें, जिस तरह से आपकी बुक में है, जैसा कि 1/11। अब यहाँ -11 था तो माइनस उन्होंने कहाँ लिखा हुआ है, यहाँ पे कॉमन में, तो 1/11 लिखो या 1/-11 लिखो या -1/11 लिखो, वो एक ही चीज़ होती है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने माइनस डाल देना है। अब माइनस को हम 1 के साथ भी कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि जब हम इसको सिंपली लिखेंगे तो हमारे पास माइनस जो है वो नीचे आ जाएगा। माइनस को मैं यहाँ कॉमन में लिख देती हूँ, -1/11 × 3 - 2 √5। अब हमारे पास क्या रैशनलाइज हो गया, डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर क्या था हमारे पास 11, तो 11 को हमने रैशनलाइज कर लिया और फिर स्टूडेंट्स यही आप लोगों का आंसर है। आई होप कि आप लोगों को समझ आई होगी। अब जो इसका 5th पार्ट है वो है हमारे पास 15/√31 - 4। ठीक है, √31 - 4। अब आप क्या करेंगे, वही सेम तरीका, नीचे हमारे पास जो वैल्यू है उसके अंदर साइन मौजूद है,
ये एक कम्प्लेक्स नंबर कह लें या कुछ भी कह लें आप इसको, उसमें मौजूद है, यानी कि उसके अंदर साइन प्रेजेंट है। तो हम क्या करेंगे, इसको एक दफ़ा मल्टीप्लाई करेंगे, एक दफ़ा डिवाइड करेंगे इसके कंजुगेट को। 15 बाय √31 माइनस 4, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, √31 प्लस 4 बाय √31 प्लस 4, ये चीज़ आ गई। 15 को आप इसके साथ मल्टीप्लाई कर दें, 15 इंटू √31 प्लस 4 ऐसे लिख लें बाय, अब यहाँ पे भी वही सेम चीज़ आ रही है, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। तो a माइनस बी इंटू ए प्लस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो a क्या है हमारे पास, √31, ये a का स्क्वायर आ गया, माइनस b हमारे पास क्या है 4, तो 4 का स्क्वायर आ गया। अब 15 इंटू √31 है, अब 15 को √31 के साथ मल्टीप्लाई करो तो क्या आ जाएगा, 15 √31, ठीक है। अब उसको 4 के साथ मल्टीप्लाई करो तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 15 4 टाइम हमारे पास होता है 60, तो हमारे पास क्या आ जाएगा 60। स्टूडेंट्स, हम 15 को कॉमन में भी रखें तो हम इसको नीचे से कैंसिल कर सकते हैं, तो हो सकता है ये कैंसिल हो सकता हो, तो हम 15 को ऐसे ही छोड़ देते हैं फ़िलहाल। मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, 15 √31 प्लस 60, तो वो भी यही बात है। और अगर हम 15 को कॉमन में ही रखें तो फिर भी हमारे पास ठीक होगा जो भी हम करेंगे। तो 15 को कॉमन में रख लेते हैं, √31 प्लस 4, ठीक है, बाय, अब 31 का स्क्वायर था हमारे पास, √31 का स्क्वायर है, तो जो 31 है, जो अंडर रूट है वो हमारे पास स्क्वायर से कैंसिल हो जाता है, तो ये कैंसिल हो गया। क्या बच गया, 31 माइनस, अब 4 का स्क्वायर है तो क्या आ जाता है 16। अब स्टूडेंट्स हम क्या करेंगे, 15 इंटू √31 प्लस 4 बाय 31 में से 16 को आप लोग माइनस करेंगे तो क्या बचेगा 15। अब देखें यहाँ पे 15 आया है और यहाँ पे भी 15 आया है, तो हम इन दोनों को आपस में कैंसिल कर सकते हैं। तो इस तरह से स्टूडेंट्स हमारे पास क्या लेफ्ट हो जाएगा, √31 प्लस 4, और फिर यही आपका आंसर होगा। आई होप कि आप लोगों को समझ आई होगी। अब करते हैं इसका नेक्स्ट पार्ट। अब स्टूडेंट्स इसका जो 6th पार्ट है वो है 2 बाय √5 माइनस √3। अब हमने वही सेम प्रोसेस करना है, क्या करेंगे हम, 2 बाय √5 माइनस √3, तो ऐसे लिख लेंगे, माइनस √3 ऐसे ही आ जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे √5 प्लस √3, कंजुगेट ले लिया हमने, ठीक है। अब ये दोनों के दरम्यान में हमारे पास प्लस का साइन, माइनस का साइन था, तो हमने प्लस का साइन लगा लिया। साइन चेंज कर देना होता है सेंटर वाला, ये मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था, बाय √5 प्लस √3, ठीक है, ये चीज़ आ गई हमारे पास। अब स्टूडेंट्स इस स्टेप में हम क्या करेंगे, 2 को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे भी हम 2 को कॉमन में ही लिख लेते हैं, ठीक है, √5 प्लस √3, ये चीज़ आ गई, बाय √5 माइनस √3, √5 प्लस √3, इट्स मीन के a माइनस बी इंटू ए प्लस बी वाला फार्मूला लगेगा, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो a स्क्वायर क्या आ जाएगा, √5 का स्क्वायर, माइनस बी स्क्वायर क्या आ जाएगा, √3 का स्क्वायर। ऊपर वाली जो वैल्यू है हमारे पास वो तो ऐसे ही रहेगी, 2 इंटू √5 प्लस √3 बाय, अब स्टूडेंट्स यहाँ पे जो स्क्वायर है वो अंडर रूट से कैंसिल हो जाएगा, या पावर 2 आप लोग शायद कहते हो, तो पावर 2 जो हमारे पास है वो अंडर रूट से कैंसिल हो जाएगी। क्या बचाएगा, 5 माइनस 3, तो 5 माइनस 3 हमारे पास किसके इक्वल होता है, 2 के इक्वल होता है। तो यहाँ पे अगर हम 2 के इक्वल कर दें, मैं यहीं पे कर देती हूँ, 2 इंटू √5 प्लस √3 बाय 2 से कैंसिल, क्या लेफ्ट हो जाएगा हमारे पास, √5 प्लस √3 आप लोगों के पास आंसर आ जाएगा, इज इक्वल √5 प्लस √3 आंसर। होप कि आप लोगों को समझ आई होगी। अब करते हैं इसका नेक्स्ट पार्ट। अब स्टूडेंट्स इसका जो 7th पार्ट है वो है √3 माइनस 1 बाय √3 प्लस 1। अब स्टूडेंट्स इस स्टेप में हम क्या करेंगे, जो हमारे पास √3 प्लस 1 है इसको हमें रैशनलाइज करना है, तो हम क्या करेंगे, √3 प्लस 1 को का कंजुगेट हम एक दफ़ा इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे और एक दफ़ा डिवाइड।
यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा, √3 -1 ऐसे ही रहेगा, बाय √3 +1 भी ऐसे रहेगा। मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा, इसका कंजुगेट लो तो क्या आ जाएगा, √3 -1, क्योंकि यहाँ पे प्लस है तो वहाँ पे क्या आ जाएगा माइनस, √3 -1 बाय √3 -1। ये चीज़ आ गई। अब स्टूडेंट्स इस स्टेप में हम क्या करेंगे, √3 -1 मल्टीप्लाई √3 -1 इज इक्वल टू, अब यहाँ पे देखें ये भी वही चीज़ है और ये भी वही चीज़ है, यानी दोनों चीज़ें एक जैसी चीज़ें हमारे पास आपस में मल्टीप्लाई हो रही है। तो जब हमारे पास फॉर एग्जांपल 2 है, 2 को हम 2 के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो हम उसको इस तरह से मेंशन कर सकते हैं कि 2 का स्क्वायर, क्योंकि 2 का स्क्वायर लेंगे तो भी 4 आएगा और 2 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो भी 4 आएगा। तो हम इसी तरह से यहाँ पे √3 -1 का होल स्क्वायर भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो हम लिख देंगे √3 -1 का होल स्क्वायर बाय, अब यहाँ पे हमारे पास कौन सा फार्मूला बन रहा है, a + b × a - b वाला, a + b × a - b इज इक्वल टू a² - b स्क्वायर। तो a का स्क्वायर लो तो क्या आ जाएगा, √3 का स्क्वायर, माइनस b का स्क्वायर लो तो 1 का स्क्वायर। ये चीज़ आ गई। अब स्टूडेंट्स इस स्टेप में हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमारे पास क्या है, a - b का होल स्क्वायर। तो a - b का होल स्क्वायर किसके इक्वल होता है, a - b का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a²। a हमारे पास क्या है, √3 और b हमारे पास क्या हो गया 1, तो a² √3 का स्क्वायर माइनस 2ab 2 और जो a है वो हमारे पास क्या है, √3, तो √3 आ जाएगा a, और b हमारे पास क्या है 1, तो 1 आ जाएगा। और फिर हमने प्लस b का स्क्वायर, b हमारे पास क्या है 1 और उसका स्क्वायर ले लेंगे बाय। नेक्स्ट स्टेप पे हम इस सिचुएशन को सॉल्व करेंगे। बाय हमारे पास क्या आ जाएगा, अब √3 का स्क्वायर था तो स्क्वायर √ से कैंसिल, क्या बच गया 3, माइनस 1 का स्क्वायर लो तो क्या बच गया 1। तो अब हम करेंगे इसको, तो √3 का स्क्वायर है, इसका मतलब क्या हुआ कि जो स्क्वायर है वो √√ से कैंसिल हो गया, क्या बच गया जस्ट 3, माइनस 2 को √3 के साथ मल्टीप्लाई करो तो 2 √3 आ जाएगा, और फिर 1 के साथ मल्टीप्लाई करो तो 2 √3 ही रहेगा, ठीक है। प्लस 1 का स्क्वायर लो तो 1 आता है, वो भी ऐसे लिख लेंगे, 3 - 1 इज इक्वल टू 2 आ गया, ये हमने लिख लिया। अब यहाँ पे स्टूडेंट्स 3 है और यहाँ पे प्लस 1 है, 3 - 2 √3 तो आपस में सॉल्व नहीं हो सकते क्योंकि जो 2 है वो √3 के साथ है। इस सिचुएशन को हम किसी भी सिंपल न्यूमेरल के साथ मल्टीप्लाई, डिवाइड या प्लस माइनस नहीं कर सकते, क्योंकि जो 2 है वो मल्टीप्लाई हो रहा है √3 के साथ। हमेशा बोर्ड मैथ्स का रूल क्या है कि पहले मल्टीप्लिकेशन होती है, बोर्ड मैथ्स का मतलब क्या है, ब्रैकेट ऑफ, ठीक है, फिर क्या होता है मल्टीप्लाई, पहले डिवाइड, फिर मल्टीप्लाई, फिर एडिशन और एंड में सब्ट्रैक्शन होता है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे पहले मल्टीप्लाई करना होता है, 2 को √3 के साथ हम मल्टीप्लाई कर ही नहीं सकते, तो हम क्या करेंगे, माइनस भी नहीं करेंगे क्योंकि हम मल्टीप्लाई नहीं कर पा रहे। जब मल्टीप्लाई नहीं होगा तो माइनस नहीं होगा, क्योंकि पहले मल्टीप्लाई ही होना होता है। उसके बाद अब ये सिचुएशन आपस में सॉल्व नहीं हो सकती, लेकिन 3 के बाद यहाँ पे +1 भी है, तो 3 + 1 तो आपस में सॉल्व हो सकते हैं। 3 + 1 इज इक्वल टू 4 होता है, तो 4 आ गया, माइनस 2 √3, ये ऐसे आ गया बाय 2। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे हम इसको इसके साथ नहीं काट सकते। अब क्यों नहीं काट सकते, और ना ही हम इसको इसके साथ काट सकते हैं 2 के साथ। पहले तो हम काट रहे थे जब भी √ के साथ जो वैल्यू थी, क्योंकि वो मल्टीप्लाई हो रही होती है इसके साथ, तो हम इसको नीचे वाली वैल्यू के साथ काट सकते हैं। लेकिन यहाँ पे हम क्यों नहीं कट कर सकते इसको, इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि ये जो पूरी वैल्यू है ये हमारे पास एक यानी कि इनके दरमियान में एक साइन है, माइनस है, ये हमारे पास इस सिचुएशन में पहले ऑपरेट होगी, उसके बाद हम कुछ कर सकेंगे। तो इसलिए मैं इसकी कटिंग के लिए मैं क्या करूँगी, यहाँ से मैं कुछ ना कुछ कॉमन लूँगी ताकि कोई एक वैल्यू हो जो इस होल के साथ मल्टीप्लाई हो रही हो। जब वो वैल्यू इस होल के साथ मल्टीप्लाई हो रही होगी, इसका मतलब क्या है, हम उसको कैंसिल कर सकते हैं क्योंकि उसके साथ तो कोई भी साइन नहीं होगा। तो अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे ये माइनस हो रही है इसलिए हम इसको नहीं कट करें। तो अगर यहाँ पे देखूँ माइनस से पहले वाले यानी जो साइन है उससे पहले वाली वैल्यू को देखूँ, वो क्या है 4 और यहाँ पे भी 2 है। तो हम क्या करेंगे, 2 को कॉमन में ले लेंगे क्योंकि 2 टाइम 4 होता है और 2 1 टाइम 2 होता है। 2 को अगर मैं कॉमन में लूँ तो क्या आ जाएगा 2 माइनस √3, क्योंकि जो 2 था वो बाहर आ चुका है बाय 2। अब जो 2 है वो इससे कैंसिल हो गया, पीछे क्या लेफ्ट हो जाएगा हमारे पास 2 माइनस √3, और फिर यही आप लोगों का आंसर है। अब करते हैं इस क्वेश्चन का लास्ट पार्ट।
अब स्टूडेंट्स इसका जो लास्ट पार्ट है, पार्ट नंबर 8, उसमें है √5 प्लस √3 बाय √5 माइनस √3। तो क्या होगा, एक दफ़ा ये सिचुएशन प्लस हो रही है, एक दफ़ा माइनस हो रही है। अब हमें क्या करना है, इसके डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करना है। डिनोमिनेटर क्या है, √5 और √3 है। √5 भी हमारे पास इरेशनल नंबर है और √3 भी हमारे पास इरेशनल नंबर है। अब हमने इसको रैशनलाइज करना है। अब स्टूडेंट्स हम इसको सॉल्व करते हैं। तो अब हम क्या करेंगे, हमें जिस तरह हम पहले करते आ रहे हैं वही प्रोसीजर सेम होगा यहाँ पे भी। पहले हम ऐसे लिख लेंगे √5 प्लस √3 बाय √5 माइनस √3। ये चीज़ आ गई। स्टूडेंट्स हमने क्या करना होता है, जो हमारे पास डिनोमिनेटर होता है उसका कंजुगेट को एक दफ़ा मल्टीप्लाई कर देना और एक दफ़ा डिवाइड कर देना है। तो क्या आ जाएगा, √5 प्लस √3, क्योंकि यहाँ पे माइनस था तो यहाँ पे प्लस आ जाएगा, बाय √5 प्लस √3। ये चीज़ आ गई। अब स्टूडेंट्स क्या करेंगे, दोबारा से a प्लस बी मल्टीप्लाई a प्लस बी, ये चीज़ आ गई। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा, तो √5 प्लस √3 का होल स्क्वायर, ये चीज़ आ गई, बाय √5 माइनस √3 इंटू √5 प्लस √3 इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, यानी √5 का स्क्वायर माइनस √3 का स्क्वायर। यहाँ पे हमारे पास क्या फार्मूला बन रहा है, a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर किसके इक्वल होता है, a स्क्वायर प्लस 2a b प्लस b स्क्वायर, यही चीज़ होती है हमारे पास। अब बाय a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर है, हमने अभी इसको इनक्लोज किया है। तो अब 5 का √5 का स्क्वायर है, तो जो स्क्वायर है वो हमारे पास √ से कैंसिल हो जाएगा और ये भी स्क्वायर √ से कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास क्या लेफ्ट हो जाएगा, 5 माइनस 3, ठीक है, इज इक्वल टू, अब यहाँ पे जो √ है वो स्क्वायर से कैंसिल, तो क्या बच गया, 5 प्लस 2 इंटू √5 इंटू √3। 5 मल्टीप्लाई 3 कर देते हैं, क्योंकि एक √ के अंदर भी करेंगे तो भी वही चीज़। तो 2 √5 मल्टीप्लाई 3, ठीक है, प्लस अब √3 का स्क्वायर है तो स्क्वायर जो है वो √ से कैंसिल, क्या बच गया, 3, बाय 5 माइनस 3 इज इक्वल टू 2 आ गया, इज इक्वल टू, अब यहाँ पे क्या आएगा स्टूडेंट्स, 5 प्लस 3, 5 और 3 आपस में प्लस हो जाएंगे, 5 प्लस 3 इज इक्वल टू 8 प्लस 2 5 मल्टीप्लाई 3 करो तो क्या आ जाता है, 15 आ गया, बाय 2। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे भी वही सेम चीज़ है कि मैं इसको 8 को इसके साथ कैंसिल नहीं कर सकती और ना ही 2 को मैं इसके साथ कैंसिल कर सकती हूँ। क्यों नहीं कर सकती, क्योंकि ये जो वैल्यू है हमारे पास, ये हमारे पास प्लस में लिखी हुई है, यानी कि ये इसमें हमारे पास एक ऑपरेशन पहले से ही हो रहा है और वो क्या ऑपरेशन है, प्लस हो रहा है हमारे पास, ठीक है। तो अब मैं क्या करूँगी, यहाँ पे मैं किसी चीज़ को कॉमन में लूँगी। अब यहाँ पे क्या चीज़ कॉमन में आती है, यहाँ पे भी 2 है और यहाँ पे 8 है, 8 2 का ही मल्टीपल है। तो हम क्या करेंगे, इज इक्वल 2 इंटू 2 4 टाइम एंटर, तो 4 प्लस 2 बाहर आ गया तो 2 नहीं लिखा जाएगा, जस्ट √15 लिखा जाएगा, ये चीज़ आ गई, बाय 2 से कैंसिल, तो क्या बच गया, 4 प्लस √15, और फिर यही आपका आंसर होगा। होप कि आप लोगों को समझ आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, अपनी फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरी हर वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।